सो हेलो एवरीवन, क्या हाल है बच्चों। होपफुली आपने जो हमने एसएससीसीएल मेंस का पार्ट 1 डिस्कस किया था वो आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से सोल्यूशन देख लिए होंगे। इस पार्ट में इस पूरे पेपर को मैं 3 पार्ट में करने वाला हूं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्लियर। अब देखिए जरा, पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, पार्ट 2 में आज और भी लेवल के क्वेश्चन करने वाले, मतलब जो आपके एसएससीसीएल मेंस अभी 26 अक्टूबर वाले एग्जाम में आए थे। क्लियर। पार्ट 2 है, पार्ट 3 में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखो, अब यहाँ से क्या पता चलता है, देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टैटिक्स के क्वेश्चन एक से ज्यादा थे, तो मतलब अब स्टैटिक्स भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब मीन मोड मीडियम वाले क्वेश्चंस आपको कुछ ज्यादा ही करने पड़ेंगे। क्लियर। और अभी आपको देख के पता चल जाएगा, लेवल में ये नहीं कहूंगा कि मेंस के लेवल से बहुत ज्यादा अलग था। हाँ, कुछ एक दो चार क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूं, थोड़े अच्छे खासे लेवल के थे, मतलब अच्छे खासे भी नहीं, कैलकुलेटिव थे। एज यूजुअल जो एजेंसियां बना रही है वो कैलकुलेटिव पेपर ही बना रही है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके नीचे आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जिसको आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगे। क्लियर। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, यह है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। हरि, कमल एंड ललित contested an election in which 6050 votes were polled and none of the votes were invalid. Kamal got 42% more vote than total vote obtained by Harry and Lalit together. If Lalit obtained only 8% of total votes polled, find the number of vote obtained by Harry. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए, उसने बोला कि हरी, कमल और ललित, मतलब 3 दोस्त हैं मेरे पास, हरी प्लस कमल प्लस ललित। इन तीनों के वोट कितने हैं? 6050, मतलब 6050 टोटल नंबर ऑफ वोट्स है मेरे पास। क्लियर। अब वो क्या कह रहा है मुझे, कमल गॉट 42% मोर वोट देन टोटल वोट obtained बाय हैरी एंड ललित। देखो 42% का मतलब क्या हुआ, 42% का मतलब 42/100 यानी कितना, 21/50। 21/50। देखिए, कमल गॉट 42 मोर देन वोट obtained बाय हैरी एंड ललित। यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर कमल के 42% ज्यादा है हैरी ललित से, यानी इसके अगर 50 हैं तो इसके कितने हैं, 74। क्लियर। ये कहां से निकला, ये मैंने यहां से निकाला, रिलेशन जो मैंने बनाया था। ठीक है जी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सुनो। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई कमल के 71 हैं और हैरी के हैं 50, यानी मैं बोलूं 71 प्लस 50 यानी कितना, 121 यूनिट्स। यानी इस 121 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6050। क्लियर। तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6050 डिवाइडेड बाय 121, यानी कितना, 50 होगी कि नहीं होगी बताओ। 50 होगी और होनी भी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या दिया मेरे पास, नेक्स्ट है मेरे पास, अब उसने मेरे को एक चीज बोल दी, उसने मेरे से क्या पूछा, देखो मुझे एक बात पता चल गई, हैरी प्लस ललित के वोट कितने हैं मेरे पास, 50 गुना 50 2500, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 होगी। ये समझने वाली बात थोड़ी सी। क्लियर। तो अगर मेरे पास हैरी प्लस ललित के 2500 वोट्स हैं तो मेरे पास क्या होगा, 8% टोटल वोट पोल। और मेरे पास जो ललित है ना, ललित के वोट कितने हैं, 8% ऑफ 6050, यानी 6050 इंटू ऑफ 8/100। ये भी छोटी सी बात है, प्यारी सी एक ठीक है। चलिए भाई देखिए, 0 से 0 कटा, 5 121, 5 दूनी 10 और 4, तो 484 मेरे पास क्या आ गया, ये किसके वोट आ गए मेरे पास, ललित के वोट आ गए। अब एक चीज देखिए, बिल्कुल सिंपल है मेरे पास, अब कुछ भी नहीं करना, हैरी प्लस ललित, इनके वोट कितने थे मेरे पास, 2500। ललित के वोट कितने मेरे पास, 484 इज इक्वल टू 2500। तो हैरी के वोट कितने हैं, 2500 माइनस ऑफ 484, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2016
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देख लिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, प्लीज नोट कीजिए इसको। चलिए होपफुली ये क्लियर होगा। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट आउट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 25 इन अ टेस्ट आर गिवन। देखो कैसे दिए, 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20 और 17 ये है जी मेरे पास। क्लियर एंड 24। अच्छा 24 भी, चलो 24 भी है, लिख लेता हूँ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड ऑफ दीज सेट ऑफ डाटा। देखो होता क्या है, आप इसको कैसे करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई मोड और मीडियन के क्वेश्चन ज्यादा आने लगे, तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली हम कैसे करेंगे बताओ मुझे जरा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम कैसे करना पसंद करेंगे, जल्दी से बताएं मुझे जरा। चलिए देखो होता क्या है मेरे पास, जो ये बात कर रहे हैं ना मोड्स, ये क्या होता है, मैक्सिमम नंबर बोल रहे हो उसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर क्या है मेरा, अगर मैं बात करूं 13, मैक्सिमम मतलब ऑफन फ्रीक्वेंसी जो बार बार रिपीट हो रही है। देखो 2 बार 13 है और मेरे पास 11, 15, यहां भी शायद देखा था 2 बार 15 है, तो 13 गुना 15 कितना हुआ। चलिए तो 13 गुना 15 कितना हुआ, 150 और 45, ऑप्शन नंबर डी 150 प्लस 45 195 इज राइट आंसर। तो मैक्सिमम जो है अगर एक होता तो मैं एक ही लेता। चलो ये मेरे को थोड़ा लगा क्वेश्चन कि हाँ जिसका लेवल था, और ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ए एंड बी कैन कंप्लीट द जॉब इन 12.5 डेज। तो ए प्लस बी कितना हो गया 12.5 यानी 25/2 डेज। क्लियर। बी प्लस सी ये कितना दिया मुझे 18.75 यानी 1875 डिवाइडेड बाय 100, तो 25 4 टाइम्स 25 7 25 7 और 5, तो ये कितना हो गया 75 4 डेज। अभी आपको बताता हूँ मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ। और क्या दिया सी प्लस ए 15 डेज, क्योंकि मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 12.5 और 18.75 इन नंबर्स का एलसीएम लेना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल साबित हो सकता है। क्लियर। तो मुझे ऐसे नंबर भी तो चाहिए ना कि एलसीएम इजीली ले सकूं। अब देखो जब भी आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर छोड़ो सिर्फ न्यूमिनेटर 75 25 और 15, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 15। सो वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। क्लियर भाई, वर्क है मेरे पास सॉरी 75, टाइम कितना 25/2 इंटू द एफिशिएंसी 3। सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है मेरे पास 6। इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 75 डिवाइडेड बाय 75/4, तो ये कितना है मेरे पास 4 यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए 75/15 कितना हो मेरे पास 5। क्लियर। तो यहां से देखो जब आप ऐड करोगे क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना हो 6 4 10 5 15। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया आपके पास 7.5 यानी 15/2। क्लियर। देखो क्वेश्चन में यहां तक अगर आपको हो गया था फिर तो हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। इसलिए अब क्या दिया है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी एंड सी टुगेदर बी एबल टू कंप्लीट द सेम जॉब अलोंगसाइड डी। मतलब अब अलोंगसाइड डी का थोड़ा सा बच्चों को लगे पता नहीं क्या भाई, डी को साथ में लेके चलना है। एबल टू कंप्लीट द जॉब अलोंगसाइड डी हुज इज ओनली 40% एफिशिएंसी एंड सी। तो एफिशिएंसी ऑफ सी भी निकालनी पड़ेगी मुझे। देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी ये कितना मेरे पास, ये मेरे पास 7.5 है। क्लियर। अब एफिशिएंसी ऑफ सी निकालना तो ए प्लस बी कितना है 6। देखो यहां से 6 निकला 6 प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू कितना 7.5
तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना 7.5 माइनस 6 कितना 1.5। क्लियर। तो इसका मतलब अगर मैं निकालूं एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी एफिशिएंसी ऑफ सी एफिशिएंसी ऑफ डी, ये कितनी आई मेरे पास 7.5 प्लस 1.40, अच्छा सॉरी 40% है। अच्छा इसका भी 40% है। ओके ओके ओके, वेट अ मिनट, इसका भी 40% है। इसका 40% क्या हो भाई 15/10 इंटू 40/100, ये क्या एफिशिएंसी ऑफ डी, तो 2/5 5 3 15, तो एफिशिएंसी ऑफ डी कितना आ गया आपके पास 0.6। क्लियर। तो एफिशिएंसी ऑफ डी ये कितनी है मेरे पास 7.5 प्लस 0.6 यानी कितना हो 8.1 हो गया। क्लियर। बस होपफुली नोट कर ले, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ा टाइम क्योंकि थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है। जल्दी से इसको नोट करें प्लीज बच्चों। क्लियर। तो भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनना चाहिए इसके लिए। क्लियर। चलिए होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा इधर वाला। चलो अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई सबने इकट्ठे काम किया हो, 8.1 आ गया ना, 7.5 0.6। सो अब वर्क किसने करना है, देखो वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है जी। वर्क कितना था 75, टाइम किसका निकालना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और एफिशिएंसी कितनी आपके पास 8.1। सो टाइम कितना आ गया 75/81 इंटू 10, तो 3 27 3 25, तो ये कितना आ गया 250/27, तो ये कितना हो गया भाई 9 टाइम्स जाएगा, तो 9 देखो 27 इंटू 10 कितना होगा 7/27 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 97/27 9 7 63 बिल्कुल साथ ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। चेक करो एक बार 7 ही आ रहा है, 7 आ रहा है कि 17 आ रहा है, चेक करके देखो जरा। 7 ही आना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि देखो ये कितना 270 में से अगर मारे 243 ही आएगा। ठीक है चलिए बी सही था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करें जरा इसको। देखो क्या दिया है, व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 35% एंड 10%। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो इसको मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, आपको सेम आंसर आएगा। सबसे सपोज करो, एक बात याद रखना, पहले 20 लो फिर 35 लो या 10 लो, या पहले 10 ले लो फिर 35 20, कोई भी डिस्काउंट और पहले लो, बट तीनों अगर लोगे ना तो आपका सेम आंसर आता है। क्लियर। ये करके भी दिखाएंगे। सपोज करो शुरू में 100 था, इसका आपने क्या किया, इसका 35% कर दिया, आपका कितना है 65% आ गया। ठीक है जी 65 आ गया। देखो इसका मतलब 65 आ गया। अब इसका 20 लो, 65 का 10% 6.5 और इसका 20% कितना होगा -13, ये कितना होगा 52। 52 का 10% कितना होगा आपके पास -5.2, यानी 2 गया 50, 50 माइनस 3.2 हो गया 46.8। क्या मेरा आंसर 46.8 है? नहीं, इसका मतलब क्या है कि 100 की चीज मुझे कितने की मिली है 46.8 की, यानी कितना डिस्काउंट हुआ मेरे पास 53.2%। ये तो एक मैंने आपको नॉर्मल सा तरीका बताया कि आप चाहे पहले कोई भी परसेंटेज ले लो, चाहे आप 20 ले लो, चाहे 35 ले लो, चाहे 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्चुअली में इसको करना कैसे देखो। 20% का मतलब कितना होता है मेरे पास 1/5, यानी 5 की चीज कितने में लेनी पड़ेगी 4 पे। क्लियर। अच्छा 35 का मतलब कितना हुआ 35/100, यानी 5 7 35 और 20 50, यानी 20 की चीज कितने में 13 पे। नेक्स्ट कितना 10% है, 10 की चीज कितने पे भाई 9 पे। कैसे कुछ हो रहा है देखो 20 50 100 और 10 1000 हो गया, 13 चौके 52, 52 इंटू 9, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 468, 468, यानी जो 100 रुपए की चीज है देखो वो कितने की 46.8 की आ गई कि नहीं आ गई।
यही आया था मेरा आंसर। आंसर ये नहीं था, आंसर को माइनस करके था कितना, 53.2% का डिस्काउंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों सिनेरियो बता दो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको विश्वसनीय लगे आप उससे कर सकते हैं। क्लियर? तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे को, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्या देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था। द एवरेज एज ऑफ एबीसी इज 20 ईयर्स। देखो एक बात याद रखना, जब तक अगो या बिफोर ना बोला हो ना, तो आप ये सोच के चलिए कि प्रेजेंट एज है। इसका मतलब मुझे क्या दिया है, द एवरेज एज ऑफ एबीसी, यानी इनकी प्रेजेंट एज मुझे 20 ईयर दी है, यानी एवरेज इनकी एज का 20 दी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 years ago the sum of ages of A and B was 6 more than that of C। यानी 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं ना, तो जब मैं A प्लस बी की एज को ऐड कर रहा था ना, C की एज से भी 6 साल ज्यादा थी। ठीक है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ C। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब A प्लस बी प्लस C डिवाइडेड बाई 20, यानी मैं अगर बात करूं A प्लस बी प्लस C, 60 हो गया। तो ये क्या मेरे पास प्रेजेंट एज, ये क्या बेटा अपने पास प्रेजेंट एज। देखिए ये मेरा प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन में जो दूसरा सिनेरियो है ना, वो क्या है कि 2 साल के बाद, कि 2 साल के सॉरी 2 years अगो, 2 साल पहले, तो मैं उसी पे चलता हूं ना, 2 years अगो। ये भी 2 साल छोटा, ये भी 2 साल छोटा, ये भी 2 साल छोटा, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 54। ये याद रखिएगा 54 क्या है, 2 साल। तो जब मैं सी को इक्वेट करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसमें से मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूं बच्चों में। क्लियर? अब a प्लस बी 6 मोर देन सी, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस 6। सो अगर मैं यहां पे पुट करता हूं 6 प्लस सी इज इक्वल टू कितना 54, तो 2c इज इक्वल टू 54 माइनस 6, सी कितना आ गया मेरे पास 24। ये कब है, 2 साल पहले, तो 2 साल बाद की कितनी होगी, प्लस 2 करिए, आंसर इज 26। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये इजी क्वेश्चन है, इनको आप मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कह सकते। हाँ, जो टाइम एंड वर्क वाले से पहले क्वेश्चन किए, वो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें अगर आप क्या नाम है उसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाते तो थोड़ा चिंता का विषय हो सकता था अपने पास। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये तो बहुत इजी। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम इज 4641। इफ द compounding is done half yearly, then for how many years was the sum invested। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन क्या नाम है 10,000 एट 20% पर एनम इज 4641। if the compounding is done half yearly, then for how many years the sum was invested। कितना आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे प्लीज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों, इसका आंसर कितना है। देखो किसी स्टूडेंट ने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा भी पढ़ रखा है ना, तो उसे पता है इसका आंसर कितना है। देखो मैं सीधी सी बात बताऊं, वो कह रहा है भाई 4641 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने में 10,000 पे, रेट ऑफ 100%। क्लियर? ऐसे कुछ है, यानी कितना आ गया 46.41%। अगर किसी बच्चे ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रखा है ना, प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं, तो उसे बताइए कितनी बार के लिए आता है, ये 4 टाइम्स के लिए आता है। कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो आपके पास 10% है, 10 to 11 10 to 11 10 to 11 और 10 to 11। इसका मतलब कि जो 10,000 था वो कितना हो गया 14641। क्लियर? इसका मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हाफ ईयरली में मेरा कितना होना चाहिए 10%। बन की कंडीशन, तो अगर हाफ ईयरली होगा तो 4 साल का मतलब कितना होगा भाई 6 महीने के मेरे पास 4 पार्ट होंगे, यानी मैं बात करूंगा ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर की। इज दैट क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये मेंस के लेवल का क्वेश्चन नहीं था, बट ठीक है, दैट वाज आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल मेंस 2013 और सॉरी 26 ऑफ अक्टूबर। चलिए भाई देखिए, अब ये क्वेश्चन बता दो जरा क्या है, द एवरेज ऑफ 25 46 y इज 11, व्हाट इज द वैल्यू y।
व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब क्या, देखो एवरेज क्या होगी मेरे पास, एवरेज होगी 25 प्लस 46 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 11, यानी 25 प्लस 46 प्लस y इज इक्वल टू कितना 33। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 33 माइनस ऑफ 4 2 6 71, आंसर इज कितना -38। अब ये बताओ यार कहाँ से ये मेंस का क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, कुछ एक तो बहुत ज्यादा इजी थे। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आपको मॉडरेट करके करोगे ना थोड़ा सा दिमाग लगा के तो बड़ा इजीली हो जाएगा। 1/8 प्लस ब्रैकेट ऑफ 1/6 इनटू ब्रैकेट 36/45 डिवाइडेड बाय 24/25 ब्रैकेट क्लोज माइनस 12/21 इनटू 14/15 डिवाइडेड बाय 24/45 ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट क्लोज प्लस 27/36। देखो जहां डिवाइड है उसको उल्टा कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। जहां पे ब्रैकेट है वहां पे देखते हैं जरा, देखो क्या दिया 1/8 प्लस ऑफ 1/6 इनटू ऑफ 36/45 24/25 माइनस ऑफ 12/21 इनटू ऑफ 14/15 डिवाइडेड बाय 24/45 प्लस 27/36। ये बेसिकली मेरे को क्वेश्चन में गिवन है जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। क्लियर बच्चों, देखो जी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने वाला हूँ। 1/8 प्लस 1/6 इंटू ऑफ 36/45, मैंने भी बताया था क्या करो इसको उल्टा कर तो 25/24, ठीक है जी, माइनस ऑफ 12/21 गुना 14/15 गुना 45/24 प्लस कितना आएगा 9 27 9 चौके 36। क्लियर होगी बात। चलिए जी तो इसको काटो जरा भाई, देखो 9 चौके 36 9 पंजे 45 4 छक्के 24 और 5, तो ये कितना हो गया 1/8 प्लस ऑफ 5/6 गुना से 36 माइनस देखो भाई 12 दूनी 24 15 3 45, देखो 14 थे 42 21 गुना तो 42, तो ये सारा कट के कितना बचा -1 प्लस 3/4। मैंने बोला था ना बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, दिखने में ही थोड़ा सा भयंकर और बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, बट अगर मैं एक्चुअली देखूं इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं था कि जहां पे मैं इसको ना सॉल्व कर पाऊं। क्लियर, तो बेटा कितना बचा 1/8 प्लस 5/36 -1 प्लस 3/4। क्लियर, होपफुली ऊपर का नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, इजी था। अब आप खुद भी कर सकते हैं इसको, तो उम्मीद करूंगा नोट कर ही लिया होगा। तो बेटा एलसीएम कितना आ गया, क्या 72 में एलसीएम आ गया? यस, दिख रहा है जी 72 का मल्टीपल, बिल्कुल दिख रहा है, मतलब एक ही दिख रहा, ठीक है। सो 8 9 72 प्लस 36 गुना तो 10 माइनस 72 प्लस 4 18 3 54 54। तो देखो भाई कितना हुआ ये 54, और 1 मिनट 8 9 72 36 गुना 2 10 माइनस 72 प्लस 54, तो 1/72 आ रहा है, क्या हमारा ऊपर बनाना 54 10 64 प्लस 9 73 यार, एक की गड़बड़ी कहाँ गड़बड़ी आ रही है 1/8 प्लस 5/36 -1 प्लस 3/4। लेट मी चेक इट अगेन, कोई गलती नहीं है क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है, देखो मैं उलझा क्यों, मुझे लगा मुझे मल्टीप्लाई चला गया दिमाग में 64 मतलब 73 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 72 64 प्लस 9 73, तो आंसर इज 1/72। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट 2 ऑफ that SSC CGL mains paper that was held, or you can say that given by the student on 26th of October. Clear? तो इजी पेपर था अभी तक, तो मुझे तो कोई क्वेश्चन मुश्किल लगा नहीं। हाँ पार्ट 3 में मेन मोड मीडियम के कुछ क्वेश्चन है वो करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस पेपर का क्या लेवल था, फिर इसको रेटिंग भी देंगे, बल्कि आप ही रेटिंग देंगे तीसरे पेपर के तीसरे पार्ट के बाद कि व्हाट वाज द लेवल ऑफ द। ओके, तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया
जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसे आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों मेरे पास अभिपीडिया माइक्रो कोर्स। अभिपीडिया माइक्रो कोर्स जिसको आप अच्छे से जानते हैं, उसे पहचानते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसको अवेल भी कर रहे हैं। अब अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज का कॉन्सेप्ट कैसे आया, देखो मैं आपको बताऊं, ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जिनको कुछ ऐसा टॉपिक करना है जो पर्टिकुलर, के बाद होता है ना बच्चों को कि नहीं यार ये टॉपिक तो मुझे पहले करना है, बाकी तो चलो मैं कर लूंगा या कर लूंगा। तो ये उसी लिए आया था कि आपको कैसे इस चीज को करना है बच्चों। क्लियर। तो कैसे आपको इसको आगे लेके जाना है, कैसे आप इसे अवेल कर सकते हैं, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स भी आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूं मैं। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एज वेल एज द चैनल। चलिए चलिए abipedia.abhimanyu.com पे अगर आप जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा पूरी तरह से। ठीक है। तो ये है मेरे पास, आपने एग्जाम चूज करना है, दैट इज अवर एसएससी सीजीएल एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास सारे सब्सक्रिप्शन, ऑल वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, और मेरे पास है मेरे माइक्रो कोर्सेज। क्लियर। चलिए देखिए, सबसे पहले जर्नल स्टडीज हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल की जर्नल स्टडीज करना चाहते हो तो पूरा बंडल 884 का। बट अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ हिस्ट्री को तवज्जो देना चाहते हैं, हिस्ट्री पहले करना चाहते हो, तो 6 मिनट का ट्रायल है आपके 157 रुपीज के 8 लेक्चर्स हैं और 794 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें गिवन है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, जैसे मैं ज्योग्राफी की बात करूं, 156 का ज्योग्राफी बेटा 10 लेक्चर्स हैं, 1417 इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है मेरे पास इंडियन पॉलिटी, जैसे 193 का 10 लेक्चर्स हैं और 1701 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, और 6 मिनट का ट्रायल। हर हर चैप्टर के साथ ट्रायल जरूर है, बिकॉज इस ट्रायल के थ्रू आपको पता चलेगा कि क्या आपको अंदर समझ भी आ रहा है, कुछ पता भी चल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है मेरे पास इंडियन इकोनॉमी, 115 रुपए का है, 10 लेक्चर सर, 525 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जनरल साइंस है मेरे पास 139 रुपए के 10 लेक्चर हैं, 12 वेब नोट्स और 1227 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसी तरह से आर्ट एंड कल्चर, भाई एक पेपर दिखा दो जहां पे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन नहीं आए हो। हर अब आजकल हर जगह चाहे स्टेट हो, आपका सेंटर, आर्ट एंड कल्चर से तकरीबन तकरीबन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनवायरमेंट हो गया जैसे आपका, ठीक है, जैसे आपका करंट जीके हो गया सीजीएल के लिए। ठीक है। 2077 रुपए का है। जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करें 47, अवार्ड की बात करें 92, पर्सन इन न्यूज और 800 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 223 रुपए का, 1031 डेली करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज आने लग गया, इस डे को क्या था, इस डे को क्या था, कौन सा डेज। ठीक है। डेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मेरा प्लेसेस, नेक्स्ट है सोशल इश्यूज, पॉलिसी एंड प्रोग्राम से बहुत सारे आपके बुक्स एंड ऑथर, स्पेशली बुक्स एंड ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर। जैसे नेक्स्ट में बात करूं आपसे, जैसे भाई चलो एप्टीट्यूड की बात करें थोड़ा सा, है ना भैया, मैथ भी जरूरी है। चलिए, जैसे मैं बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, पूरा बंडल 1740 का है, मिक्सचर एंड एलिगेशन मात्र 47 रुपए का है। सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर्स हैं, एक वेब नोट्स है, 380 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। वेब नोट्स आपके वो नोट्स होते हैं जिसमें चैप्टर की थ्योरी हो सकती है, कोई फॉर्मूले हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी अपडेट हो सकता है। क्लियर। जैसे नंबर सिस्टम हो गया आपके पास 76 रुपए में 7 लेक्चर, 2 वेब नोट, 411 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सभी चैप्टर आपको यहाँ पे गिवन है। और इसी तरीके से आपके पास बेटा इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी माइक्रो कोर्सेज रेडी हैं बिल्कुल, और हर माइक्रो कोर्स के साथ 6 मिनट का ट्रायल आपको गिवन है। सो प्लीज 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 अवेल इट, इसको देखिए, बहुत काम आएगा। कोई एक चैप्टर लेके देखिए, ट्रायल लेने में कुछ नहीं जा रहा है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जैसे मैं बात करूं, देखो इंग्लिश है ना, इंग्लिश का गो थ्रू करते हैं, बच्चों को बड़ी सारी प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश कैसे है। सप्ली शोर्स 1220 रुपए में पूरा इंग्लिश है, जिससे सेंटेंस कंप्लीशन हो गया आपके पास 15 रुपए का मात्र। अब एरर डिटेक्शन की बात करेंगे, एरर्स बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 50 रुपीज का 2 लेक्चर है, 514 एमसीक्यू। क्लोज टेस्ट भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आने लग गया अब तो। क्लियर। जैसे वर्ड बिलिंग, इंटोनिम, सिनोनिम हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, बहुत सारी दिक्कत रहती है इसमें। जैसे नाउन, भाई 5 लेक्चर है नाउन के सारे नाउन, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव, आपका मटेरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंपाउंड नाउन, ठीक है, अपोजिशन के सारे इसमें देखो ये लिखा भी हुआ क्या क्या चीजें आपकी कवर हो रही है। अगर आपको लगता है कि कोई चीजें आपको नहीं पता है, नहीं तो आप ट्रायल करके देखिए, पता चलेगा। जैसे प्रोनाउन हो गया, ठीक है, जिसके अंदर सारा कुछ, एडजेक्टिव हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, तो पर्टिकुलरली सब दिया, एक बार करोगे ना आपको बड़ा मजा आने लगेगा, प्लीज करके देखिए। क्लियर। कंडीशन सेंटेंस से भी आ रहा, मोडाल देखो कितने रुपए के, 1 रुपए का 15 मल्टीपल क्वेश्चन है। ठीक है।
आपके कंजक्शन हो गए, आपके टेंसेस हो गए, पैराजम्बल्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं, बस नहीं है तो आप लोग। क्लियर? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिए। आपको माइक्रो कोर्सेज का और आपके फुल कोर्सेज का और आपके क्या नाम है अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।